ओम हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। कल जो 10वां श्लोक हुआ था मैं ले लूँ। हाँ, तो उसके पश्चात अब भाष्य प्रारंभ होता है, जिसमें भाष्यकार कह रहे हैं अत्र च, यहाँ पर दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ये पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। यहाँ तो इति आरभ्य, यहाँ से प्रारंभ करके इस श्लोक से न योत्स्ये इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, ये 9वां श्लोक अभी कल हुआ था। एतद अंतः, मैं युद्ध नहीं करूँगा गोविंद, ऐसा कह करके तूष्णी चुप हो गया। अब इसके लिए बड़ी मार्मिक बात बता रहे हैं भास्कर भगवान कि एतद अंतः प्राणिनाम शोक मोह आदि संसार बीजभूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथः। यहाँ तक के ग्रंथ की व्याख्या ऐसी करनी चाहिए कि यह सारा प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि संसार के बीज रूपी जो दोष हैं उनके कारण को दिखाने के लिए ये ग्रंथ है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। इन श्लोकों में प्राणियों के संसार का जो मूल बीजभूत शोक मोह आदि, शोक मोह आदि रहे शब्द है तो इसका तात्पर्य और रह गए, ये तो दो ही तो लिए हैं। तो आदि से क्या लेंगे, राग द्वेष, ये और फिर आसुरी संपदा के और दो गुण इसी में आ जाएंगे। शोक मोह के आदि के अंतर ही राग द्वेष भी राग द्वेष से शोक मोह होता है, ये है। तो अब यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये संसार के बीज हैं। हाँ, शोक मोह राग द्वेष आदि जो क्लेश हैं वे सब संसार के बीज हैं, अर्थात जन्म मरण के बीज हैं, अर्थात सारे दुखों के सारे क्लेशों के बीज हैं ये जा कर के। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि यह करना है, यदि संसार रूपी वृक्ष का उन्मूलन करना है, विच्छेद करना है, जन्म मरण का को हटाना है, नहीं है समझ में, तो ये शोक मोह आदि जो दोष हैं बीज हैं इनका निराकरण करना है। फिर बाद में संसार जो है उसके निराकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। और हम गलती ये कर बैठते हैं कि बीज के ऊपर ध्यान नहीं रखते और बीज से उत्पन्न होने वाली जो फसल है उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। तो कारण जब बना रहेगा तो कार्य तो वो जरूर पैदा करेगा ही, कारण। इसलिए हमको कारण पर ध्यान देना चाहिए। अब बोला कैसे ध्यान दें,
ये तो हो जाते हैं तब जा कर के दिखाई देते हैं हमें। शोक हो गया, मोह हो गया, तब पता लगता है कि अरे ये तो शोक था। अब जैसे अर्जुन को, यहाँ बड़ी बारीकी बात है, अर्जुन को शोक और मोह पहले दिखाई नहीं दिए थे, जब दिखाई दिए, जब इनका कारण सामने उपस्थित हुआ, तब ये अपने, अब आगे कहेंगे इसी में, तब ये अपने कर्तव्य धर्म को भी भूल गए। यदि शोक और मोह युद्ध का परिणाम पहले दिखाई देता अर्जुन को, तो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए नहीं जाते, क्योंकि युद्ध करना है मुझे, ऐसे एक बात। और पहले दिखाई दे, और अब भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? छठे श्लोक में कहा कि न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जये में यदि वा नो जयेयुः। अब हमें श्रेष्ठ कौन है, हमें यही पता दो नहीं, दोनों सेनाओं के बीच में कौरव पक्ष श्रेष्ठ है कि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ माने विद्वान है, शक्तिशाली है कि ये है। अच्छा, अब इसका अभी हमें पता नहीं, और फिर इसका पता हो भी, अबे तुम शक्तिशाली हो नहीं समझ में, तो वो शक्तिशाली होते हुए भी शक्तिशाली भी तो हार जाता है नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि मैं युद्ध तो कर लूँगा, जो अर्जुन कह रहा है ना, ना युद्ध से इति गोविंद मुक्त्वा, वही अर्जुन पहले में छठे में कह चुका है कि मैं युद्ध तो कर लूँगा, लेकिन मुझे ये बता दो निश्चय करके जीतेगा कौन। जब हम जीतें जब तो युद्ध करें, और नहीं जीते तो फिर युद्ध नहीं करेंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य शोक मोह अर्जुन को नहीं दिखाई दे रहे थे, ये भी समझ। ऐसे ही मनुष्य को इनकी उत्पत्ति होने से पूर्व ध्यान ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता कि शोक होगा। दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, भाइयों में सब परिवार में कहीं भी जो झगड़ा हो जाता है, मरते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, फिर केस चल जाता है, फिर जेल हो जाती है, तब इनको याद आवा, अरे यार हुआ दिन हम सहन कर जाते तो आज जेल में काहे को रहते। लो, अब जब शोक मूर्तिमान बन गया है तब जा कर के वो बात याद आ रही है नहीं? तो अब क्या है कि अब याद आने से कोई काम नहीं। तो कब याद आनी चाहिए थी? जब जिस कारण से शोक और मोह उत्पन्न हो रहे थे उस कारण को निवृत्त करते। बहुत अच्छी तरह समझो, ये हमारे जीवन में और व्यवहार में उतारने की हैं। और साधक को ये जो द्वैत है, इस द्वैत दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय द्वैत और एक अशास्त्रीय द्वैत। शास्त्रीय द्वैत पाठ, पूजा, अध्ययन, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, शास्त्रीय द्वैत है। और अशास्त्रीय द्वैत खेती, व्यापार आदि आदि जो सांसारिक कर्म है, वो अशास्त्रीय द्वैत है। इसलिए इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि साधक को शास्त्रीय द्वैत उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, और अशास्त्रीय द्वैत हे है, त्यागने योग्य है। अशास्त्रीय द्वैत से तो मात्र शरीर निर्वाह ही प्रयोजन रखना चाहिए। शारीरम केवल कर्म कुर्वन्, आगे कहेंगे गीता जी, इतना ही प्रयोजन रखना चाहिए अशास्त्रीय द्वैत से। तो अब ये शास्त्रीय द्वैत है, स्वाध्याय आप जो कर रहे हैं शास्त्रीय द्वैत, ये तो ग्रहण करने योग्य है। अच्छा, क्यों ग्रहण किया जाए? जैसे कल आप प्रश्न कर रहे थे शाम को गुरु के साथ में, अद्वैत नहीं करना चाहिए, लेकिन कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए? जब तक नहीं करना चाहिए गुरु के साथ में, भगवान के साथ में, ये अद्वैत जब तक नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक कि हमारी स्थूल संसार में, स्थूल प्रपंच में जब तक हमारी दृष्टि है, वृत्ति है, सत्यता है, तब तक तो शास्त्रीय द्वैत के अंदर ये आ जाते हैं। इनको करना ही होगा, रखना ही होगा, ग्रहण करना चाहिए। समाधान।
और फिर इसके बाद में शास्त्रीय और अशास्त्रीय दोनों ही बाधुतान वृत्ति से होते हैं और अच्छे होते हैं। आ गई समझ में? ये हो गई। अब यहाँ प्रकरण चल रहा है कि ये साकार रूप धारण कर लें, शोक मोह हो जाए, तब जाकर के फिर हटाने से कोई लाभ नहीं, क्यों? कार्य तो अपना कर गए, कर दिया। तो फिर कब हटाना चाहिए, कैसे पता लगे हमें? हमें तो ये पता ही नहीं लगता कि हम जिस काम को कर रहे हैं इसके हेतु में, गर्भ में शोक मोह छिपे हुए हैं, ये हमें पता ही नहीं है। नहीं ऐसा तो बोला कब पता लगेगा? अब समझो, इनको बीज बताया संसार की। अब दृष्टांत में पहुंचो। पहले बीज को जब उत्पत्ति के सहायक साधन येन केन प्रकारेण मिल जाते हैं, तब ही जाकर के बीज अंकुरित होता है। जल, वायु, धूप, मिट्टी, नमी आदि आदि, जब ही तो होगा ना। अच्छा, अब यहाँ तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि अंकुरित होते समय ही हमको समझ लेना चाहिए कि संसार का या जन्म मरण का या अशांति का जो बीज है वो अंकुरित हो रहा है। नहीं, लेकिन फिर और पीछे हटो थोड़े से। अंकुरित होने के पश्चात भी थोड़े से चूक गए तो फिर वृक्ष बन जाएगा। अंकुरित होने पर भी वो वृक्ष बन जाएगा। नहीं तो बीज जब पृथ्वी में हम डालते हैं तो बीज को सादृश्यता मिलने पर बीज फूलता है, मन पूर्व रूप को त्याग करके अन्य रूप धारण करता है, विकृत होता है ना, फूलता है। एकदम अंकुरित नहीं होता, फूलता है। तो फूल रहा है तब समझ लीजिए कि निश्चय करके अब यह अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के फिर पौधा बनेगा ही। तो इसी प्रकार से शोक मोह जो बीज हैं उनका फूलना का तात्पर्य है कि अंतःकरण में हमारी जो पूर्व स्थिति है उसमें थोड़ा सा भी जब परिवर्तन आता है, जिस कार्य को करने से, आई समझ में, थोड़ा सा भी अंतर आता है तो समझ लीजिए अब बीज अंकुरित होने के लिए उद्भूत हो गया है, तैयार हो गया है। अंतःकरण जो भी आप शांत हैं, और क्योंकि शांत रहना, स्वाध्याय करना ये जिज्ञासु का या साधक का मुख्य कर्तव्य है ही। पहले ही कह दिया आपको कि शास्त्रीय द्वैत में रहना है। तो शास्त्रीय द्वैत में भी जब थोड़ी सी भी विकृतियाँ आने लगे अंतःकरण में, तब समझना चाहिए कि अब ये आगे जा कर के खतरे की घंटी बज रही है, तब सतर्क हो जाओ। उस विकृत करने वाले कार्य को की उपेक्षा कर दो। और यदि उपेक्षा क्या है, उसका चिंतन मत करो, उसका मनन मत करो, उसका बार बार, तो बोलो वो तो ज़बरदस्ती से होता है। बिल्कुल मानूंगा, आपकी शंकाओं को हम पहले ही लें। चिंतन ज़बरदस्ती होता है उस विषय का, तब बोलो क्या करें? बोला चिंतन से ही चिंतन कटता है, अपना जो वास्तविक चिंतन है उसको करने लग जाओ, वो चिंतन मिट जाएगा। और वो वास्तविक चिंतन बंद होता है तभी जा कर के वह चिंतन प्रारंभ होता है। आगे समझे? बीज का फूलना, आगे बात समझ। फूल है, अच्छा, और फिर भी चूक जाते हो, नहीं ध्यान रहता, ध्यान तो जरूर रहेगा। ध्यान न रहने में भी हेतु अपना जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी विस्मृति ही है। नहीं स्वात्मा रामम, उसमें कहा है शिव महिमन स्तोत्र में,
नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अपने आत्मा में रमण करने वाले को यह संसार जो मृग तृष्णा है कभी पूरा होता ही नहीं है। नहीं? पूरा मृग तृष्णा का बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। पूरा नहीं होना कोई बात नहीं, मत हो, लेकिन पूरा करने की भ्रांति में समय और श्रम का बहुत अच्छी तरह से नाश होता है, ह्रास होता है। क्योंकि हिरण प्यासा था बेचारा, मृग तृष्णा में बोलूँ थोड़ा सा, आपका जाना माना विषय है, थोड़ा सा संकेत करूँ। हिरण प्यासा था और प्यास को बुझाने के निमित्त वह मृग तृष्णा का जो जल था उसमें गया था उसको पाने के लिए। अब वहाँ मिला नहीं, तो फिर उसको थोड़े आगे जा कर के सूर्य किरण चमक रही थी बालू रेत पर, वहाँ दिखाई दिया वही बात जल। उसने कहा अरे थोड़ा वहाँ दूर है, मुझे ये नज़दीक दिखाई दे गया था। बेचारा फिर वहाँ उछल के जाता है, वहाँ नहीं मिला फिर आगे जाता है, ना नहीं मिला फिर आगे वहाँ जाता है। अब कहने का तात्पर्य जिस स्थान से, जिस शीतलता से, जिस वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था प्यासा हिरण, वह वृक्ष इसका बहुत दूर रह गया, वो छाया बहुत दूर रह गई। अब उस छाया तक जाने की दम नहीं रही। तो इसका तात्पर्य कि जिस साधन में या जिस अपने इष्ट में आप स्थित थे और फिर थोड़ी मृग तृष्णा की तरह संसार की कामना कोई पैदा हुई और आपको पता लग गया कि ये कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो लेकिन अब उस स्थान पर जो आपका चिंतन मनन था, जो आपका यह स्वाध्याय आदि था, स्वाध्याय भी फिर इस स्थान पर आना बहुत कठिन है। इसलिए सावधान रहना। ये प्यास लगे जब संसार से आगे जाए, तब हमें सावधानी की जरूरत है। तो ये एक दृष्टांत तो ये हो गया। बीज में अभी आगे बढ़ाऊंगा बीज को, फिर फूल भी गया तो अंकुरित होगा, और अंकुरित पर भी हम नहीं समझ में तो ऊपर आ गया तो पौधा बनेगा। और पौधा मेरे भाइयों अच्छा और लगता है। शोक मोह से उत्पन्न होने वाला पौधा भी अच्छा लगता है। कैसे लगता है इसको दूसरे दृष्टांत के द्वारा समझो, बहुत मार्मिक दृष्टांत है, आपका जाना माना दृष्टांत है। आपने खेल देखे होंगे, नौटंकी और रासलीला देखिए ना। तो एक मंच पर गांव में ऐसा होता है, मंडली आती है तरह तरह की, अलग अलग आती हैं। जो मंडली काम कर जाए फिर उसकी आमदनी नहीं, उनने सुना दूसरी मंडली आ जाती है। तो जब पहले नौटंकी हो रही है जिस मंच पर, और उस ही मंच पर उस ही काल में यदि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला करने वाली मंडली आ जाए, अभिनेता आ जाएं, तो विचार करके उत्तर देना, क्या पूर्व में नौटंकी करने वाले अभिनेता उन रास लीला करने वाले अभिनेताओं को मंच पर आ जाने देंगे? नहीं आया प्रश्न समझ में? हैं? हाँ, विरोध करेंगे, नहीं आने देंगे भाई। अच्छा, तो अब रास लीला करने वाले जो अभिनेता हैं उनको क्या करना चाहिए? रास लीला तो करनी है, आमदनी करनी है, हमारी जीविका चलेगी, क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि येन केन प्रकारेण नम्रता पूर्वक, मधुरता पूर्वक, अपनी महिमा दिखाने पूर्वक गांव वालों से मिलकर के नौटंकी वाले अभिनेताओं से मंच को खाली करानी ही चाहिए। बहुत सुंदर दृष्टांत लग रहा है मुझे तो, नहीं खाली करने से सिद्धांत में लाऊंगा तो फिर तब आराम से जा कर के आप रासलीला कर दोगे भगवान श्री कृष्ण की। और रासलीला में जो आनंदानुभूति होगी
वह फिर उस नौटंकी के आनंद को विस्मृत करा देगी, दबा देगी। क्योंकि रास लीला रसो वही सह, वो परमात्मा रस स्वरूप है, रस से ही प्रत्यय होकर के रास बन गया। रस, और रस की सबको कामना है, सब रस चाहते हैं। पहले में भी रस आ रहा था, लेकिन वह रस फीका था, स्थायी नहीं था। और यह रस बहुत गहरा, मधुर, शहद से भी ज़्यादा मीठा है, तो उसमें लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी समझ में, मुझे तसल्ली बहुत मुश्किल से आती, मेरी बुद्धि कुछ तर्क वितर्क ज़्यादा करती है। तो कहते हैं कि वो सो जाएंगे का, नौटंकी करने वाले जो अभिनेता हैं वे सो थोड़े ही जाएंगे, वे भी तो जा कर के फिर अपना काम करेंगे। जयराम जी की लग गया होगा सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से। जिस तरह से उनको हटाया था, ऐसे ही वे भी इनको हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन गांव वाले जब मजबूत हो जाएंगे कि नहीं, ये निश्चय कर लेंगे कि इनके में जो रसानुभूति हो रही थी वो रसानुभूति काम की नहीं है, उसकी अपेक्षा रासलीला में जो रसानुभूति हो रही है वह ज़्यादा काम की है। तो आप तो समझ गए, लेकिन इसको श्रोता और सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बता दूं मैं खोल करके। बीज के ऊपर आ रही है, बीजभूत। अब नौटंकी वाले जब उनको हटाने का प्रयास कर रहे थे तभी समझ जाते, तो उनको दुख काई को होगा। अब शोक हो रहा है, नौटंकी वाले हट गए ना, उनको शोक नहीं होता। तो वो जब नहीं समझे बीज का फूलते समय, उस समय वो तन मन धन सब अर्पित कर देते, हर प्रकार से फेरी करने लग जाते। पैसा नहीं लेते, नहीं समझ, चढ़ावा नहीं लेते, और लेते तो कहते थे भाई गांव की सेवा में लगा दे। तो गांव वाले कछु न कछु तो लुभाते उनकी तरफ। तो जब सतर्क नहीं हुए वे तो इसका सिद्धांत कि हमारा जो मानस मंच है, मानस पटल है, मन की भूमिका है, मन की जो स्थिति है, उस पर भी साधक, आप लोगों की कह रहा हूँ, हर एक की नहीं कह रहा, पीछे वाले लोग जो हैं उनकी नहीं कहता, लेकिन जो साधक है, इसके मंच पटल पर दो प्रकार के अभिनेता आते जाते रहते हैं, खेल करते रहते हैं। एक जगत के अभिनेता और एक जगदीश के अभिनेता, साधक के। अब खूब जान रहे हो आप, रोजाना की बात है, ज़्यादा ना लगाऊं, आप सभी सुन लेना, सुन रहे हैं वो भी समझ लेना, दूर वाले भी। तो दोनों करते रहते हैं, द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, नहीं तो तब साधक को उन जगत के अभिनेताओं से दूरी बनानी ही होगी। बोलो बाबा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हमारी समझ में तो यही ना आ रहा कि जगत के अभिनेता तो कौन है, जगदीश के अभिनेता कौन है। आप तो खैर समझ गए। तो जगत के नेता काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, दंभ और हठ, हाँ स्वार्थ मैंने आदि आदि, अब ज़्यादा क्या बहुत हैं। अब वो तो जिसको जितना ज़्यादा खेल करना है उतने ही अभिनेता रखेगा वो तो मंडली वाला। तो संसार जिसको बढ़िया बनाना है तो संसार के ये अभिनेताओं को रखेगा। बिना कपट के नेतागिरी होगी नहीं, बिना छल छद्म के कपट नेतागिरी होगी नहीं। और जितना बड़ा नेता होगा उसको जितना ही बड़े, उतने ही बड़े कपट छल करने पड़ेंगे, हिंसा भी करनी पड़ेगी। आप हिंसक अभिनेताओं को नहीं रख रहे, लेकिन उनसे जाके पूछो, हिंसक नेता तो उनके मुख्य हैं, अभिनेता तो नेताओं के अभिनेता। तो वे ये हो गए जगत के अभिनेता, आपके मंच पर हैं, हर मानव के मंच पर हैं। यदि मानव के मंच पर ये नहीं होते तो मानव शरीर नहीं मिलता, मुक्ति होती, जन्म मरण चक्कर छूट जाता। सबके हैं, लख बिरले न पाए, और लख लेगा वह ही इनको परास्त कर पाएगा। अच्छा आओ अब उधर आओ, ये तो हो गए जगत के। और जगदीश के तप, संयम, नियम, दान, जप,
करुणा, मुदिता, अभिनेत्री भी रखनी पड़ती हैं। करुणा, मुदिता में अब तो अभिनेत्री चल गई, पहले तो नकली तो बन जाएगी। अब पुरुष को ही अभिनेत्री बना देते थे, अब पुरुष अभिनेत्री बनाएगा तो पाठ नहीं होगा, बनेगा तो वो तो माता बहने को रखना ही पड़ेगा। तो करुणा, ये मान लो पुरुषन को आप रखेंगे, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और करुणा, दया, मुदिता, मैत्री नहीं है तो आपका खेल, आपकी रासलीला नहीं बनेगी जयराम जी की। एक एकन कोई रखो, पुरुषन कोई। हम कहते हैं हम तो माताओं से परहेज करते हैं, नहीं आने देंगे माताओं को, तो फिर खेल से परहेज कर लो भैया, तुम्हारा खेल नहीं बनेगा फिर। अरे इसलिए अब ये दोनों हो गए, बात चल रही है सिद्धांत में लाने के लिए। तो जगत के अभिनेता तो जन्म जन्मांतरों से नौटंकी करते हुए ही आ रहे हैं। अब हम आप साधकों को क्या करना है, जगदीश के अभिनेताओं को खुराक दे करके, प्रलोभन दे करके, उनको येन केन प्रकारेण उनको मंच पर लाना है, जगदीश के। अच्छा है, हाँ प्रयास पूर्वक, वो भी जैसे भी, अब जैसे जिस प्रलोभन से भी वो चाहते हैं उसको दो ना उनको। तुम चाहते हो जो नहीं, वे चाहते हैं। सम कैसे रहे, दम कैसे रहे, श्रद्धा कैसे रहे, तितिक्षा कैसे रहे, इनको काम करो, उस खुराक को दो। अच्छा एक बात और मेरे बहुत अच्छी समझ में आई, अब देखा थी हमने ये टीवी पर, ये भाई ये अभिनेता दोनों ही इतने कुशल हैं, इतने कुशल हैं, इतने प्रवीण हैं कि इस बात को भुला देते हैं कि हम अब इस समय जो क्रिया कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं या नौटंकी दिखा रहे हैं, श्रोताओं को भुला देते हैं कि यह अब की नहीं है, ये तो जाने कब की है, ऐसा हुआ होगा। अरे बाबा उसी समय हो ही रहा है हमारे सामने ऐसा खेल करके दिखा देते हैं दोनों ही। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना, जगत के यही सच्चा है, काम ही सच्चा है, क्रोध ही सच्चा है, हाथ लगा करके छोड़ूंगा, सच्चा है ना, दिखा करके छोड़ूंगा कि मैं कौन हूं, सच्चा लग रहा है। अब इधर के आएंगे जब, वो भी ऐसे ही दिखाएंगे, रासलीला वाले भी नहीं समझे। मैं खूब आपके अनुभव की बात बताऊं, जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, दुशासन ने चीरहरण किया ना, हम देख रहे थे उस महाभारत को, तो द्रौपदी इतनी बुरी तरह से चिल्लाई, इतनी व्याकुल हुई, इतनी विवल हो गई, जा करके इतनी रोई फूट फूट करके। तो हमारा मन किया था कि एक डंडा मारूं अभी दुशासन में, पर फिर खड़ा होने लगा जब लोग, उनकी टीवी फूट जाएगी, दुशासन कहाँ है यार, लो टीवी फूट जाएगी डंडा मारोगे तो। अब भूल गए ना हम कब द्रौपदी हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन दुशासन, उनके नया लेस मात्र है ही नहीं, उनका बाल भी तो नहीं है एक भी जिसमें डंडा मारे, नहीं समझ। आपको बिल्कुल जाना माना बता रहा हूँ, भूल जाते हैं ना उस समय, क्योंकि वो खेल करके ऐसा ही दिखाते हैं। अब जैसे रात तुम कह रहे कि अर्जुन तो उस समय तो सच्चा ही रोया होगा, अरे चलो उस समय सच्चा कैसे रोया होगा, अब जो अर्जुन अब भी तो रोया है, भीष्म पितामह के बाण लग गए, मर गया ना तब। अब ये बात बताओ, क्या उस अर्जुन को ये पता नहीं है कि भीष्म पितामह ये बन रहा है जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, ये जिंदा है कि मरा हुआ है। और आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अर्जुन तो बहुत बुरी तरह से फूट फूट करके रो रहा है, इसका खास बाप ही मर गया और बिल्कुल जिंदा था अर्जुन को, और अर्जुन का और उस बाप का कोई संबंध नहीं था, पता नहीं कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे, जान कौन भीष्म पितामह है कौन अर्जुन है। लेकिन बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऐसा पाठ अदा कर रहे थे कि श्रोताओं को ये भुला देते हैं अगर हम नकली हैं कि असली हैं। तो ये अभिनेता जो काम क्रोध आदि हैं, लोभ मोह आदि हैं, ये ममता आदि हैं,
प्रतिष्ठा आदि हैं, ये ऐसा भुला देते हैं, ऐसा भुला देते हैं कि मैं वास्तव में क्या मेरा स्वरूप है। तुलसी भेड़ी की दसनी, जड़ जनता को सम्मान, तुलसीदास जी ने ऐसे कह दिया। बाढ़ती अभिमान भो, विसरत मूढ़ अपान। अपने आप को भूल जाते हैं हम। तो हम कौन है? अरे भाई ये नकली है। अच्छा नकली भी नहीं, नकली का भी नकली है। छाया सी तो पड़ रही है उसमें टेलीविज़न में। चलो वो नकली जो मंच पे दिखा रहे हैं वे हों तब भी मान लें, अगर ये भाई पुरुष तो हैं नहीं, लेकिन वहाँ तो पुरुष भी नहीं, नकली के भी नकली हैं, लेकिन वो भी हमको नकली के नकली भी विचलित कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। तब सतर्क रहना चाहिए। फिर टीवी में डंडा ना मार दे। बीज फूल रहा है अब यहाँ। आ गई इतनी बात समझ? तो दोनों ऐसे हैं। इस बात को इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये हमें बिल्कुल भुला देते हैं कि मानव शरीर किस लिए मिला, और फिर इस बात को भी भुला देते हैं कि मानव शरीर मिला कोई बात नहीं, लेकिन साधु वेश किस लिए लिया, और साधु वेश लिया तब इस बात को भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं इस बात को भी भुला देते हैं, क्योंकि वो अभिनेताओं का पाठ अदा करना ऐसा ही है। इसलिए जोर दे रहा हूँ। तो अब ऐसे रासलीला के, अब रासलीला का मैं कह रहा हूँ, रासलीला वालों को क्या करना चाहिए कि गांव वालों से मिल कर के उनको हटाना चाहिए। गांव वाले कौन हैं? संत हैं, गुरुजन हैं, हमारे जो हितैषी हैं, यथार्थ उपदेष्टा हैं, हमारे साथ में जिनकी आत्मीयता है वो गांव वाले हैं। उनसे एकता जरूर रखो। वो ही हटा सकेंगे। आप वहाँ जाओगे तो युद्ध हो जाएगा, लड़ाई होगी, क्यों हम तुमसे कम थोड़े ही। तो सीधे डायरेक्ट ही तुम यदि साधन भजन लग करोगे मन माने, तो भी फिर वो जो जगत के अभिनेता हैं वो तुम्हारे साधन भजन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। गांव वाले ही कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए शोक और मोह संसार के बीज हैं। इस बात को दिखाने के लिए अब तक का जो ये 9वें श्लोक तक ग्रंथ है वो यही कह रहा है। अच्छा तो आप खूब समझ ले होंगे कि बीज को हमें क्या करना है और कैसे करना है। तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधवेषु अहम एषाम मम एते इति एवं भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेद आदि निमित्तौ आत्मनः शोक मोहौ प्रदर्शितौ कथम भीष्मम अहम संख्ये युद्ध करूँगा भीष्म के साथ में इत्यादि ना। इस बात को अर्जुन कह रहा है। ये पीछे शाब्दिक अर्थ क्या करूँ, छोड़ो, ये तो सीधा लग गया होगा। भ्रांतिजनक ज्ञान है ये, इस बात को दिखा रहा है। क्यों? अब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजनों के ऊपर उन्होंने बाण क्यों चलाए, कैसे चलाए होंगे, क्या किया होगा, घूमते हैं मेरे प्रश्न, क्या किया होगा। तो ठीक है, अज्ञान अवस्था में था यही। जब भगवान कह रहे हैं ना, आगे कहेंगे इसी में असोचान सोचस तुम प्रज्ञावादान से भाससी, विद्वानों की सी बात कर रहे हो। अब ये गुरुजन हैं, ये पूजनीय है, धर्म ये कहता है, क्षत्रिय धर्म कहता है कि युद्ध करना चाहिए नहीं, और हमारा जो आध्यात्मिक धर्म है वो कहता है गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। जो ये आगे कहेंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तू जो शोक और मोह जो कर रहा है जिनके विषय में, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, नहीं, वास्तव में ये तेरे नहीं है, तू इनका नहीं है। क्यों? यस्मिन् आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक। जहाँ सबको आत्म रूप से देख लिया, अस्ति ही अस्ति है, भांति ही भांति है, सर्वत्र ये सब उपाधियाँ हैं, तो घटाकाश और मठाकाश का भेद फिर उसकी दृष्टि में है ही नहीं।
तो ये मेरे मैं इनका, न तो मैं जो तू मैं बन रहा है वह सच्चा है, और न तू ये मेरे बन रहे हैं वे सच्चे हैं आगे के लिए। तो ये शोक मोह दिखाया हैं। हाँ ईशावास की है जा करके। ये जब आत्म रूप से ही सबको देख लिया, अस्तिभाती रूप से सबको देख लिया, तब जा कर हाँ फिर कहाँ मोह और कहाँ शोक रहता ही नहीं। और शोक मोह रहता है तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना, नहीं समझा, ये होता है। अच्छा, और फिर इस बात को छोड़ो, चलो ये ऊंची दृष्टि है, लेकिन नंबर 2 की दृष्टि, सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है। पिता हम इस जगतो माता धाता पितामह, नहीं ऐसा नहीं। तो ये जिनको मैं मारूंगा ऐसा सोच रहा है वे, और जो मैं मारने वाला हूँ एक ही भगवान की संतान है। क्यों है? भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो पंच भौतिक हैं ये, और जीव दृष्टि से देखा जाए तो जीव सब में एक है, जीवत्व धर्म है। मैं नंबर 2 की दृष्टि बता रहा हूँ, ज्ञान दृष्टि नहीं बता रहा हूँ। और नंबर 3 की तो आत्म दृष्टि से देखा जाए तो सब एक है ही। और तीसरी एक और लगाओ कि जब तू भगवान का सखा बन रहा है, भगवान को अपने आप को सौंप दिया है, तूने प्रपन्न हो गया है, नहीं समझ में, तो सिद्धांत शास्त्र कहता है कि जिसको हमने सौंप दिया है वह हमें जैसे रखे, जो करवावे वही करना जरूरी है, उचित है। माता बहनों को आटा दे दिया, अब ये उसकी इच्छा की बात है कि पूरी बनावे, परांठे बनावे, रोटी बनावे। आटा कोशिश करेगा नहीं, तू मेरी रोटी मत बनावे, नहीं पार पड़ेगी। तो हम कोशिश करेंगे नहीं हमारे अनुरूप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा यदि हमने सौंप ही दिया तो। लेकिन अधिकांशतः मैं कह रहा हूँ जैसे ही गुरुजी कहने लग जाएं, मेरी बात गुरुजी मान लें, अच्छे हैं गुरुजी, जानकार हैं, पूजनीय हैं, और गुरुजी कह रहे हैं जैसे मैं करूं, तो गुरुजी मैं जान रहा हूं इतना नहीं जान रहे हैं, यही तो अर्थ होगा भाई। और ये क्यों होता है? अनादिकाल के जगत के अभिनेता ये बात निश्चय करवाते हैं, जो आप कह रहे हो, अर्जुन की तरह से निमित्त बनवा दिया है। अच्छा, शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञानः स्वतः एव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम पर धर्मम च भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रवृत्ते। लो, शोक मोह संसार के बीज तो हैं ही हैं, लेकिन वर्तमान में भी अपने कर्तव्य से विचलित कर देते हैं, गिरा देते हैं। कैसे? अर्जुन शोक मोह से दब गया है, जिस अर्जुन का विज्ञान अभिभूत विज्ञान विवेक बहुब्रीहि समास हो गया, ये एक वचन। स्वतः एव छात्र धर्म में युद्धे प्रवृत्त अपि, स्वतः ही क्षत्रियों का जो धर्म युद्ध है उसमें प्रवृत्त होते हुए भी, अभी आपको बताया कि चाहता था युद्ध करना है, होते हुए तस्मात् युद्धात्, उस युद्ध से उपराम हो गया। और युद्ध से ही उपराम नहीं हुआ, बल्कि सन्यासी का जो धर्म है उसका सेवन करने को तैयार हो गया। संन्यास इच्छा होती तो युद्ध करवा, युद्ध का ही वो करते, संन्यास तो जबरदस्ती से लेना पड़ रहा है, वो धर्म के कारण, वो युद्ध के कारण, वो अज्ञान के कारण। शोक मोह से दब गया ना विवेक विज्ञान, ये तो कह दिया ना, विवेक विज्ञान दब गया, नहीं कोई वो ये थोड़ी एक वैराग्यवान था, उचित वैराग्य उसको नहीं था, नहीं तो युद्ध में क्यों होता, बाद में होगा। नष्टो मोहो आगे कहेगा। अब तो शास्त्रीय ज्ञानी जरूर है, ये तो आपको कह रहे थे। अच्छा,
और पर धर्म भिक्षा जीवन आदि के हैं, उसको करने के लिए प्रवृत्त हो गया। जाकर किसने कराया? शोक मोह ने। इस बात को तो याद रखना है, शोक मोह कितना बड़े खतरनाक है। ब्रह्मचारी का धर्म, साधक का धर्म, भक्त का जो धर्म है उसको छोड़ कर के और दूसरे के जो धर्म हैं उनको करने में आनंदानुभूति मानता है, नहीं आनंदानुभूति मानता है, अपनी गौरवता मानता है। आगे समझ, शोक और मोह दबा दिया, स्पष्ट रूप से कहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, तीसरा विकल्प फिर दे रहे हैं भाष्यकार, इतना ही नहीं, तथा च सर्व प्राणिनाम शोक मोह आदि दोष आविष्ट चेतसाम स्वभावतः एव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। ये अर्थ हो गया। अब इस प्रकार शोक मोह के होने पर चित्त में जब ये प्रवेश कर जाता है, जगत के ये अभिनेता जब खेल करके दिखाते हैं तो स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि अपने धर्म का त्याग और दूसरे धर्म का सेवन। स्वभावतः शब्दों पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, वो स्वभाव बन गया। और सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि, अज्ञानवान अपि न ज्ञानवान अपि। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति, प्रकृति मानी स्वभाव। अब उनका पर धर्म को सेवन करना स्वभाव बन गया, ये अर्थ है। तो स्वभाव है ही, वही वो काम करे, स्वभाव अपना भाव बन गया। स्वभाव था तो अपना भाव अकर्ता अभोक्ता अखंड अनंत अपना भाव, और बन गया खंडित होना, शोक कर खंडित होने वाला, अंत वाला, नाश वाला, जन्मने वाला, मरने वाला, करने वाला, भोगने वाला। स्वभाव अपना जो भाव है ये बन गया, काहे थे? शोक मोह से। कितना बड़ा शत्रु है ये। अच्छा, फिर चौथा विकल्प फिर दे रहे हैं बाबा, किसी प्रकार से शोक मोह से आविष्ट चित्त वाला किसी भी प्रकार से प्रवृत्त हो भी जाए स्वधर्म में, तो कैसे होगा कि स्वधर्मे प्रवृत्ता नाम अपि तेषां वांग मनः कायादीनां प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्वका एव च, इधर ले लो, सहंकारा भवति। हो भी गया। कैसे जनता मुझसे आकर्षित होवे? फल। हाँ, शोक मोह से आविष्ट जो चित्त है वो ये कहता है कैसे मुझे ये फल मिले जो मैं काम करने को जा रहा हूँ। उसका रात दिन का चिंतन, स्वभाव बन गया ना, स्वभाव। रात दिन का चिंतन अपने आप को सुधारने का नहीं रहता है, अपने से भिन्न को सुधारने का रहता है। लेकिन सज्जनों, उसमें न आप सुधरे न वो सुधरे। मार्मिक जी बता रहा हूँ। और पूर्व जो स्वभाव है, सच्चा जो भाव है, अखंड अनंत सत्य चित आनंद, वह भाव, ये स्वभाव यदि बन गया तो सुधारने की आवश्यकता नहीं। आपके दायरे में जो एक सामने आपके दायरा बनता है, आपकी वृत्ति के अनुरूप परिधि बनती है, उस हाँ नाम कुछ होंगे, हाँ ऐसे, और वो जो बनते हैं उसमें आने वाले स्वतः ही सुधर जाएंगे। अरे आने वाले नहीं सुधरेंगे, अपितु उसमें आने के लिए स्वतः ही खिंच खिंच करके आने लग जाएंगे। आपके समीप में आप चुम्बक हो जाओगे। चुंबक लोहे को स्वतः ही खींच लेता है कि उस बुलाना करना कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही यदि आप उत्तम जो स्वभाव है, स्वभाव है आपका अखंड अनंत चित्त, वह भाव बन गया, भाव है, बड़ा अच्छा अर्थ है भाव, वह भाव आपका बन गया तो कासा सिद्धि सुदुर्लभा मत धारणा धार्यत कासा सिद्धि सुदुर्लभा। कौन सी सिद्धि है जो नहीं मिलेगी? वह भाव बन गया तो
जाई कामना नाही। अपने आप आएंगे, आपके अंदर खिंचे हुए आएंगे, आपकी परिधि में स्वतः ही आ जाएंगे। और परिधि में आए नहीं, आप अनुभव भी किया होगा, आप भी कर लो, और जो दूर सुन रहे हैं परोक्ष रूप से वे भी कर लेना। एक जगह तो ऐसी है जहाँ जाने पर हमारे चित्त में अशांति होती है, विक्षेप होता है, जाने क्या क्या जागृति होती है। एक स्थान तो ऐसा होता है, और एक स्थान ऐसा होता है कि जहाँ जाने मात्र से ही हमें सुख, शांति और देवी संपदा के सद्गुण अपने आप ही उद्भूत होते हैं। आगे समझ? तो क्यों? आपका स्वभाव बन गया, उसके कारण ऐसा होता है। अच्छा, एक मार्मिक दृष्टांत याद आ गया, चलो कही दूँ, सूत्रेण समझना। एक राजा युवान था, युवान गद्दी पर बैठा ही था, थोड़ा ही राज किया था। उसने राज करने के पश्चात जनता की सभा करवाई। जैसे मोदी जी मन की बात कहते हैं, ऐसे अपने मन की बात कहने को और जनता के मन की बात सुनने को सभा बुलाई। तो सभा में प्रश्न किया, बोले भाई निसंकोच होकर के बताओ कि हमारा शासन कैसा है। आप क्या अनुभव कर रहे हो? तो युवान लोग थे, वो चुप रहे। अब क्या बताएं, हमें तो कुछ पता नहीं। लेकिन उनमें एक बहुत वृद्ध था, गांव वालों में वृद्ध खड़ा होकर के बोला, महाराज यदि आप आज्ञा दें और मेरी भूल को क्षमा कर दें तो मैं बोलूं। बोलो, निसंकोच बोलो भाई, हमने बुलाए आप इसलिए हो, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, हमें कमी होगी तो बोला ऐसा है कि मैंने आपके बाबा का भी राज्य देखा है और आपके पिताजी का भी राज्य देखा है और आपके राज्य को भी देख रहा हूँ। बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि स्वभाव क्या करता है आप लोगों का। देखा है। तो जब आपके बाबा के राज्य में मैं बहुत अच्छा जवान था, तो मैं अपने गांव से एक दूसरे गांव में जा रहा था। रास्ते में दो बदमाश एक युवा माता को, जो कि अपने पति, उसका पति साथ में था, को ससुराल से जाती हुई देख करके, ससुराल को जाती हुई देख करके, माने वो पीहर से आ रही थी अपने पति के साथ में, ससुराल को जा रही थी। तो वो उस पर सोने चांदी का जर जेवर बहुत था। तो दो बदमाश उसको लूट रहे थे। वो बेचारा पति अकेला था, असहाय था, पति को बांध करके पटक दिया। वह चिल्ला रही थी, वो उतार रहे थे जेवर को। तो एकदम मैंने आवाज़ सुन ली, तो मैं लाठी मेरे हाथ में ही, मैं दौड़ करके गया, मैंने एक एक लठ मारा दोनों बदमाशों में, लठ मारा। बदमाश भग गए जा करके, और दिन छिपने को जा रहा था। मैंने सोचा कि आगे भी ये बदमाश फिर ये आ सकते हैं या और कोई बदमाश मिले। मैंने उनका गांव नाम पता पूछ करके उन दोनों को जेवर लूटने से बचा दिया और उनके गांव में पहुंचा करके आया। ठीक। अच्छा, इसके बाद में आपके बाबा का जब राज्य आया, पिता का, जब मुझे वो घटना याद आई, फिर मैं पछताने लगा, रे उस दिन तूने बड़ी भूल की थी। उनको बचा तो लिया, लेकिन उस जेवर को यदि तू ले लेता नहीं तो माला माल हो जाता, आज कोई कमी ना होती। तैने गलती कर दी। ये हो गया आपके बाबा के, पिता के राज्य में मेरा भाव ऐसा बना था, और आपके राज्य में अब मेरा भाव ऐसा बन रहा है कि उस दिन मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। मैं जवान था और वो माता जवान थी, तो
बदमाश तो मैंने भगा ही दिए, उसका पति रह गया, एक डंडा उसके भी सिर में मार देता तो जर जेवर से लदी हुई पत्नी का पति बनता मैं। आपके राज में तो केवल जेवर पर ही मेरी बुद्धि बिगड़ी थी, और आपके राज, अर्थ बता रहा हूँ मैं, वह नहीं कहा ऐसे, आपके राज में जर और जोरू दोनों पे बिगड़ गई मेरी बुद्धि। इसलिए महाराज क्षमा करना, मैंने तो समझ में आई जो कह दी, अब पता नहीं आप इसमें क्या अर्थ लगाएंगे, क्या मुझे सजा देंगे कि मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे। फिर प्रशंसा कहेगी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम जैसी बच्चों। तो आप ये सोच लो कि मेरा राज्य कैसा है। नहीं तो मेरे भाइयों, जब राजा के स्वभाव का प्रजा के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो फिर जो हमारे संबंधी हैं, हमारे पास में रहने वाले हैं, हमारी परिधि में आने वाले हैं, उनके ऊपर हमारे स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ आप ही पूछ लेना और आप ही जान लेना। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संविदौ वैर त्याग। हाँ मुझे याद नहीं, आ गई समझ में। हाँ अहिंसा अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। हाँ तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की जिसकी निष्ठा बन गई है, नहीं उसके समीप में आने वाले भी बैर को त्याग देते हैं। सब बहुत अच्छे संत हैं, उनके आश्रम पर कुत्ता और बिल्ली एक खलड़ी में भोजन करते हैं, दूध पीते हैं। नहीं ये भी लगा, और उधर तो खैर चलो सूत्र में उसमें मत जाओ, आप अपने जीवन में भी अनुभव किया करो ना। आपकी निष्ठा जिसमें है, स्वाध्याय में है, तो आपके पास में आने वालों का अपने आप ही पढ़ने का मन करेगा। आपकी निष्ठा अर्थ त्याग में है, तो आपके पास में आने वालों को पैसा त्यागने की इच्छा अपना आप ही हो जाएगी, आप मत कहो। अरे और बात है तो जाने दो, आप रोजाना देखते हो माता पिता के साथ में छोटा बच्चा आता है 5-4 वर्ष का, नहीं समझ में, माता पिता नमस्कार करते हैं संत को, नहीं, और उससे कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही जा कर के नमस्कार करता है। क्यों? माता पिता के स्वभाव ने उसको ये सिखा दिया, माता पिता ने कही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही वही बात चल रही है कि स्वधर्मे प्रवर्तनाम अपि तेषां वाङ्मनः कायादीनां प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विका एव सहंकारा च भवति। यदि किसी भी प्रकार से स्वधर्म में प्रवृत्त हो भी गया तो वाणी की, मन की और शरीर की काया उनको फल को सम्मुख रख करके ही होगी। प्रवृत्ति फल सामने रहेगा कि इसलिए प्रवृत्त हो रहा हूँ, और अहंकार पूर्वक होगी, मैं करता हूँ ये नहीं जानते इस बात को। उनकी प्रवृत्ति से अहंकार ही होगी, तो इस बात को मत बोलो, क्योंकि स्वभाव बन गया वो है। अच्छा और फिर हो गई तत्र एवं सति धर्म अधर्म उपचयात इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति इत्यतः संसार बीजभूतौ शोक मोहौ। हाँ तत्र एवं सति, तत्र मानी इस प्रकार से स्वभाव के बन जाने पर, और अहंकार और फल को सम्मुख रख करके प्रवृत्ति होने पर, धर्म अधर्म अपचयात, धर्म और अधर्म दोनों की वृद्धि हो जाने के कारण से, धर्म भी बढ़ेगा अधर्म भी बढ़ेगा, इष्ट श्रेष्ठ देव योनि आदि और अनिष्ट त्रियक योनि आदि, और बीच के मिश्रित मनुष्य आदि योनि। संसार बीज बताया ना कैसे प्राप्त होता है, अभी फिर बोलूँगा। संसार का ये बीज है, संसार कैसे पैदा होता है उस क्रम को बता रहे हैं शंकराचार्य। और जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षणा संसार है, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है, यही प्राप्ति
का लक्षण है, जिस संसार का उसकी उपरति नहीं होती है, निवृत्त नहीं होता है। इति अतः यह इस प्रकार से संसार के बीज शोक और मोह हैं। ऐसे होगा। कहने का तात्पर्य है कि शोक मोह क्यों होगा कि शोक मोह से विवेक वैराग्य आदि दब जाते हैं, इसलिए स्वधर्म की विस्मृति हो जाती है। यहाँ से क्रम शुरू हुआ है। और विस्मृति ना भी हो, विस्मृति हो जाती है, इसलिए अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्मों में लग जाते हैं। जो तुम्हारा वास्तविक धर्म है उसको छोड़ करके लग जाते हैं। अच्छा, और अपने धर्म में प्रवृत्ति होती भी है, हाँ, तो अहंकार और फल को सम्मुख रख करके होती है। तो अहंकार सारे अनर्थों का कारण है। अहंकार रूपी शिला जिसकी छाती के बंध गई है, वो संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता है। पार नहीं करे, किनारे पे ठाड़ो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार रूपी समुद्र में डूबता है। आया तो था तरने के लिए, पार करने के लिए, लेकिन डूब गया। आगे समझ, उसमें डूब जाता है बहुत ही उसमें। अच्छा, अहंकार पूर्वक होगी और फल पूर्वक होगी तो फल पूर्वक होगी वो और भी ज़्यादा घातक है। क्यों घातक है? आहा, क्यों घातक है? इसलिए घातक है कि हमको अपना स्वभाव जो बनाना चाहिए, अपना जो आपा है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, उससे बढ़कर के जिस विषय की हम इच्छा कर रहे हैं, जो फल हम चाह रहे हैं, वो श्रेष्ठ है उसकी दृष्टि में, है नहीं। मैं मतलब इस बात को मत लेना गुरुजी ने कह रहे वो श्रेष्ठ फल है, जो नहीं, उसकी अपेक्षा से उसकी दृष्टि में, मान्यता में वह श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी तरह से बैठ करके देखो। फिर अब मनुष्य का स्वभाव है कि वह जीवन भर उसी ही वस्तु का सेवन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, प्रयास करता है, जो वस्तु उसकी दृष्टि में श्रेष्ठ होगी। और फिर वह ध्रुवाणी परत्यज्य, वही श्लोक का अर्थ है ये, ध्रुव जो परमात्मा है अपना, उसको छोड़ करके अध्रुवाणी इनका सेवन करता है। फलाभिसंधि पूर्विका इनका सेवन करता है, उसको छोड़ करके। कितनी कीमती वस्तु है, और वो कीमती वस्तु भी इसी ही मानव शरीर से प्राप्त हो सकती है, अन्य योनियों में वो नहीं मिलेगी। फिर भी इस मानव शरीर को कीमती वस्तु को त्याग करके, और अकीमती वस्तु है, निरर्थक जो वस्तु है, उसको पाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यो आत्मानम अन्यथा संतम अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतं पापम चौरेण आत्मपहारिणा। जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है और नहीं जानने का प्रयास करता है, उस मार्ग पर नहीं चलता है, यही होगा ना। और उससे भिन्न अन्यथा प्रतिपद्यते, ये जो बताया है फलाभिसंधि पूर्विका, फल माने संसार की इच्छा करता है, किम तेन न कृतं पापम, ऐसा पाप कौन सा है। अब ज़्यादा बोलूं तो परोक्ष श्रोता जाने क्या कहेंगे, बस यही समझो सारे पाप उससे हो गए। जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है, परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों को जीवन में नहीं अपनाता है, वो उसके द्वारा। और ये तो आप जानते हैं, वैसे साधारण सा अर्थ कर लो। अब संसार में तो भाई अभी ऊपर कहा है कि धर्म भी है, अधर्म भी है, सुख भी है, दुख भी है, सब काम करने पड़ते हैं। तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सब काम करने पड़ते हैं।
इसलिए कहा है ग्रंथकार ने। वो आत्मा की हत्या यही आत्मा की हत्या कभी नहीं होती है, मरता आत्मा नहीं है, लेकिन उस जिस वस्तु का जो उपयोग है, सदुपयोग है, उस सदुपयोग से उस वस्तु को वंचित करना ही उस वस्तु की आत्महत्या है। आगे समझ? ये हो गया फल का तात्पर्य हो गया। ये होगा ना, तत्र एवं सत्य ऐसा होने पर धर्माधर्म की वृद्धि होने से इष्ट अनिष्ट जन्म, मनुष्य, तिर्यक, देवता आदि योनि और सुख दुख रूप संसार की प्राप्ति होती है, इसकी उपरति नहीं होती है। तयोच सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञानात् न अन्यतः निवृत्ति इति। तयोच, तयो मानी शोक और मोह, उन दोनों की, हाँ समझ लो आप लोग। नाम नहीं ले रहा अपन, जब कहाँ से रह रहे हैं आप समझ लो। तयो च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात, और फिर सर्व कर्म संन्यास लेकर के नंगे उगाड़े भूखे रहने से ही नहीं, आत्मज्ञानात न अन्यतः निवृत्ति, अन्य साधनतः निवृत्ति न, अन्य उपाय न निवृत्ति न। हाँ हाँ, वो है आत्मज्ञान से ही, इसमें श्रुति है। छोड़ो फिर बताएंगे, याद आ जाएगी। हाँ, सर्व कर्म के संन्यास से और आत्मज्ञान से होती है, अन्य से उसकी ऐसे संसार की निवृत्ति नहीं होती है। तद उपदिदिक्षु सर्वलोक अनुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य आहा भगवान वासुदेव। हाँ, तद उपदिदिक्षु, उस संसार की उपरति का उपदेश देने के इच्छुक भगवान, सर्वलोक अनुग्रहार्थम, सारे संसार पर अनुग्रह करने के लिए भगवान का अनुग्रह है। ये जो उपदेश दे रहे हैं बहुत बड़ी कृपा है। और अर्जुन को निमित्त बना करके, अर्जुन तो ज्ञानी था, भगवान का सखा है, लेकिन उसको निमित्त बना करके भगवान वासुदेव कह रहे हैं अशोचाननु शोचस्त्वम, आगे प्रज्ञावादां से, अभी अगले श्लोक में कहेंगे 11वें इत्यादि। इस प्रकार से भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब ये उपदेश समय आने पर सुनेंगे, करेंगे। ये है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।